तो जब भी मार्वल की हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली मूवीज की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और ब्लैक पैंथर जैसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स का ही नाम आता है, क्योंकि ये वो सुपर हीरोज हैं जो कि फाइटिंग स्किल्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी औसम और दमदार है। लेकिन अभी हाल ही में रिलीज हुई शैंग-ची मूवी का शैंग-ची एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सुपर हीरोज की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। शैंग-ची की फाइटिंग स्किल्स पूरी तरह से मार्शल आर्ट पर बेस्ड है, जो कि इसके फाइटिंग स्किल्स को दूसरे सुपर हीरोज के मुकाबले काफी डिफरेंट और बेहतरीन बनाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शैंग-ची का फाइट कंपैरिजन एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सुपर हीरो यानी कैप्टन अमेरिका से करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने शैंग-ची मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको शैंग-ची मूवी से रिलेटेड हैवी स्पॉयलर्स मिल सकते हैं और ये आपके मूवी को देखने के एक्सपीरियंस को खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप मूवी देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका का फाइट कंपैरिजन हम कुछ मेजर फैक्टर्स पर करेंगे, जो कि है ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और वेपन प्रोफिशिएंसी। सबसे पहले बात करते हैं शैंग-ची की ओरिजिन की। ओरिजिन ऑफ शैंग-ची। तो शैंग-ची शू वैनवू का बेटा है, जो शू वैनवू लीडर है टेन रिंग्स का। शैंग-ची की माँ उसे बचपन में टेन रिंग्स और अपने गांव की कहानी सुनाकर ही बड़ा करती है। लेकिन जब शैंग-ची थोड़ा बड़ा होता है तभी उसके पिता के कुछ दुश्मन उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार देते हैं, जिसके बाद शैंग-ची के पिता शू वैनवू उसे अपनी टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग मार्शल आर्ट सिखाकर ट्रेन करता है। शैंग-ची को अलग अलग मास्टर्स मिलकर हर तरह के मार्शल आर्ट्स और कंफू में एक्सपर्ट बनाते हैं, और जब वो सिर्फ 14 साल का होता है तभी वो एक डेडली एसेसिन और एक किलिंग मशीन बन जाता है। जिसके बाद शैंग-ची का पिता उसे उसकी माँ के किलर को मारने भेजता है और शैंग-ची अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। लेकिन उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर भाग जाता है और यूएसए में जाकर एक सिंपल लाइफ जीने लगता है। इसके बाद आगे चलकर शैंग-ची अपने फादर के बुरे इरादों के अगेंस्ट होकर उनका सामना करता है और अपनी माँ के विलेज को प्रोटेक्ट करता है, और इसी दौरान शैंग-ची को 10 रिंग्स की पावर्स मिलती है। ओरिजिन ऑफ कैप्टन अमेरिका। पर वहीं अगर हम कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन पर नजर डालें तो कैप्टन अमेरिका उस टाइम से बिलोंग करते हैं जिस वक्त पर दुनिया वर्ल्ड वॉर को फेस कर रही थी, और इसी वक्त कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स आर्मी में रिक्रूट होकर अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन स्टीव रॉजर्स अपनी अर्ली लाइफ में एक दुबले पतले स्किनी से आदमी होते हैं जिन्हें बहुत सी डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है। लेकिन अपने साफ दिल और देशभक्ति के जज्बे के लिए उन्हें आगे चलकर सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता है और उनकी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर बन जाते हैं और हाइड्रा के हेड रेड स्कल को हराकर वर्ल्ड में शांति लाते हैं, और दुनिया उन्हें कहती है कैप्टन अमेरिका। और इसके आगे के इवेंट्स हमने कैप्टन अमेरिका की आगे की मूवीज में देख ही रखे हैं। तो अब शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका की प्रॉपर ओरिजिन को जानने के बाद चलिए इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो कैप्टन की पहली पावर है एनहेंस स्ट्रेंथ। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल तक एनहेंस्ड है, जिस वजह से कैप्टन अपने स्ट्रेंथ के दम पर मेटल बार्स को इजीली बेंड कर सकते हैं, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं और चाहे तो उसे दूर तक फेंक भी सकते हैं। कैप्टन अमेरिका अकेले ही बहुत से फिजिकली ट्रेन्ड फाइटर्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रूप्स के बराबर है। कैप्टन अमेरिका अपनी इसी स्ट्रेंथ से एक हेलीकॉप्टर को रोक चुके हैं, ट्रेटल में सारे फाइटर्स की पिटाई कर चुके हैं और लिफ्ट के अंदर सारे शील्ड एजेंट्स को अकेले ही बीट कर चुके हैं। एनहेंस ड्यूरेबिलिटी। तो कैप्टन अमेरिका के पास जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी भी है। कैप्टन के बोन्स और मसल्स किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। हालांकि कैप्टन की बॉडी बुलेट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैप्टन कई बुलेट्स लगने के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। एनहेंस स्पीड। कैप्टन स्टीव रॉजर्स एक ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से रन कर सकते हैं। कैप्टन सिर्फ भाग कर ही किसी स्पीड से चल रही व्हीकल को कैच कर सकते हैं और ब्लैक पैंथर की स्पीड को भी मैच कर सकते हैं। एनहेंस स्टेमिना। कैप्टन का स्टेमिना कमाल का है। कैप्टन की लंग्स की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अंडर वाटर अपनी ब्रेथ को काफी वक्त के लिए रोक सकते हैं, बिना रुके बहुत वक्त तक दौड़ सकते हैं, और अगर किसी से फाइट करें तो उस फाइट को भी बिना रुके लंबे समय तक लड़ सकते हैं। एनहेंस एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। कैप्टन अमेरिका अपनी एजिलिटी का यूज करके जिम्नास्टिक मूव्स और अमेजिंग स्टंट्स कर सकते हैं और ऐसे एक्रोबैट्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना इम्पॉसिबल के बराबर हो। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट होने के बाद कैप्टन न सिर्फ अपनी प्रेजेंट डिजीज से क्योर हो जाते हैं, बल्कि वो दुनिया की किसी भी इन्फेक्शन, डिजीज और डिसऑर्डर से भी इम्यून हो जाते हैं। कैप्टन को अल्कोहल और ड्रग्स से बेहोश नहीं किया जा सकता और न ही टॉक्सिन से इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। इन सब के भी ऊपर कैप्टन की बॉडी इतनी कैपेबल है कि बॉडी पर आए डैमेज और बॉडी कट्स को भी कुछ ही घंटों में हील कर सकती है, और तो और फ्रैक्चर्स या गनशॉट से हुए डैमेज को भी कुछ ही दिनों में ठीक कर सकती है।
कैप्टन की पावर्स एंड एबिलिटीज की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। कैप्टन के पास इनके अलावा और भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे सुपर लेवल इंटेलिजेंस, एनहांस सेंसेस, लॉन्गेविटी और मास्टर मार्शल आर्ट्स। तो अब कैप्टन अमेरिका की पावर्स एंड एबिलिटीज को जानने के बाद चलिए शैंग-ची की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ शैंग-ची। तो अब क्योंकि शैंग-ची चाइल्डहुड से कंफू और मार्शल आर्ट्स की इंटेंस ट्रेनिंग करता आया है, इसीलिए वो प्रैक्टिस कर करके अपनी बॉडी को एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एनहांस कर चुका है। और इसी के चलते शैंग-ची के पास भी कैप्टन अमेरिका जैसी कुछ अबव ह्यूमन लेवल पावर्स हैं, जैसे एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस स्पीड, स्टेमिना और कमाल की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस। शैंग-ची फाइटिंग स्टंट्स और एक्रोबैट्स को परफॉर्म कर सकता है और उन्हें अपनी फाइट्स के दौरान यूज भी कर सकता है। इनके अलावा आगे चलकर शैंग-ची अपने माँ के गांव की ची पावर्स को भी कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके बाद उसको कुछ कमाल की पावर्स का एक्सेस मिल जाता है, जैसे एयर को मैनिपुलेट करना, हवा से शील्ड बनाकर अटैक्स को रोकना और एयर ब्लास्ट को जनरेट करके प्रोजेक्ट करना। तो ये कुछ कमाल की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो कि एमसीयू मूवीज का शैंग-ची पोसेस करता है। तो अब इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को जानने के बाद चलिए इनके वेपन प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं और जानते हैं कि ये कौन कौन से वेपन्स को लिफ्ट एंड यूज कर सकते हैं। वेपन प्रोफिशिएंसी। अगर हम शैंग-ची की वेपन प्रोफिशिएंसी की बात करें तो उसने बचपन से ही डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स को चलाना सीखा है, जो कि है डबल एज स्वॉर्ड, बटरफ्लाई स्वॉर्ड, स्टेव्स और नानचाकू। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका के पास मिलिट्री की ट्रेनिंग है, जिस वजह से वो सारे मिलिट्री वेपन्स को इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे राइफल, मिसाइल्स, आर्टिलरीज और मशीन गन्स। लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास एक स्पेशल वेपन भी है, जो कि है कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड, जिस शील्ड को कैप्टन बहुत अच्छे से यूज करना भी जानते हैं और इस शील्ड ने कैप्टन को बहुत से हमलों से बचाया भी है। इसके अलावा कैप थॉर के म्योनिर को उठाने के लिए भी वर्दी है और उसे फुल पोटेंशियल पर यूज करना भी जानते हैं। साथ ही म्योनिर को होल्ड करते ही कैप्टन के पास लाइटिंग पावर्स भी आ जाती है और कैप उससे अपने अपोनेंट को डैमेज भी कर सकते हैं। पर वहीं शैंग-ची नॉर्मल वेपन्स के अलावा 10 रिंग्स भी पोसेस करता है, जिसकी हेल्प से वो एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। तो अब इन सभी फैक्टर्स को डीपली एनालाइज करने के बाद चलिए इन दोनों के बैटल की बात करते हैं। तो अगर एमसीयू का कैप्टन अमेरिका और एमसीयू का शैंग-ची आपस में टकराते हैं तो कैप्टन अमेरिका शैंग-ची को 1-on-1 बैटल के अंदर बीट कर देगा। शैंग-ची भले ही बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता हुआ बड़ा हुआ हो और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट हो, लेकिन कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है और वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। कैप्टन ना सिर्फ सुपर सोल्जर है, बल्कि वो सुपर सोल्जर कैटेगरी के सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर है। पर इन सब के भी ऊपर कैप्टन की एक और पावर है, जो कि है कैप्टन की विल पावर। और अपनी विल पावर की वजह से कैप्टन कभी भी हार नहीं मानते और ना ही कैप्टन का नेवर गिव अप एटीट्यूड उन्हें कभी हार मानने देता है। इसीलिए सिविल वॉर मूवी में आयरन मैन के साथ फाइट करके घायल होने के बाद भी कैप्टन यही बोलते हैं कि आई कैन डू दिस ऑल डे। ये तो हुई कैप्टन की बात, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जहां एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका को एंड किया गया है, वहीं शैंग-ची को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि शैंग-ची की पावर लेवल्स हमें कैप्टन अमेरिका से भी बढ़कर दिखे, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी हमने ऐसा देख रखा है कि शैंग-ची फाइटिंग स्किल्स के मामले में कैप्टन से भी आगे रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने इतने कम समय में ही 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूं किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।